तो हेलो गाइस, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत में इंडियन आर्मी में जहां 3 साल जॉब की चर्चा चल रही है, तो क्या इस जॉब में गर्ल्स और बॉयज की एज क्या लिया जाएगा, आपका हाइट का रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, आपका वेट क्या मांगा जाएगा, इसमें ऑनलाइन फॉर्म कब तक आ जाएगा, क्या 3 साल जॉब करने के बाद आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा या अगले 17 साल के लिए फिर से रखा जाएगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज इसी के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और आपके मन में जो भी कंक्लूजन या जो भी क्वेश्चन है, वो सारा प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जिसपे कि ये सारे जो कमेंट्स हैं एज, हाइट, एजुकेशन को लेकर, गर्ल्स वगैरह की जो है सो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इस पर लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं इसी चीज को अपने ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में सारे कंक्लूजन और सारे डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं हूं एडियल और आप सब देख रहे हैं एडियल डिफेंस एकेडमी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, पहले मैं 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेता हूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसे मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल की जॉब है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसके ऊपर चर्चा अभी चल रहा है। ठीक है, चर्चा चलने के बाद ठीक है, केंद्र सरकार या जो भी भारतीय थल सेना के अधिकारी हैं, चीफ हैं, उन सब में मशवरा होता है और अगर ये प्रस्ताव पारित होती है तब इस तरह की जो है 3 साल के लिए जॉब आएगी। और अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होती है तो फिलहाल अभी जैसा चल रहा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब दूसरी बात कि आज मैं आपको जो जानकारी बताने जा रहा हूं, ये अभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मैं वही जानकारी आपको आज बताने की प्रयास कर रहा हूं जो कि इंडियन आर्मी के अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, साथ में जो भी आपके न्यूज एंकर चैनल वाले लोग हैं जो उस पर चर्चा चल रही है, तो उसी की जानकारी के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। राइट। और जो तीसरी बात है वो ये है कि गर्ल्स की जो है इंडियन आर्मी में बहुत कम सीटें रहती है, जैसा कि आप सबों को पता है। राइट। तो इसमें भी जो टूर ऑफ ड्यूटी रहेगी, इसमें कुछ ना कुछ पहले की अपेक्षा अभी जो है गर्ल्स की सीट बढ़ाई जाएगी। राइट, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका हाइट क्या लिया जाएगा। तो बॉयज के लिए जो हाइट होगा वो 170 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। राइट, आपके अपने एआरओ के, आपके अपने स्टेट के हिसाब से 1-2 सेंटीमीटर कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो हाइट है वो 170 लिया जाएगा आपका बॉयज के लिए। और गर्ल्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर लिया जाएगा। राइट, हाइट का कंक्लूजन खत्म हो गया। अब मैं बात कर लेता हूं वेट का। तो बॉयज का जो वेट होना चाहिए वो एटलीस्ट यानी कम से कम 50 केजी होना चाहिए और गर्ल्स का एटलीस्ट 42 केजी होना चाहिए। राइट। अब मैं बात कर लेता हूं एज की। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों को इंडियन आर्मी के जो जीडी है उसमें 17.5 से 21 साल लिया जाएगा और सभी ट्रेड्स में 17.5 से 23 साल लिया जाएगा। राइट। अब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूं। तो गर्ल्स हो या बॉयज, दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान रहेगा। ठीक है। अगर मैं सोल्जर जीडी की बात करता हूं तो उसमें आपका एजुकेशन 10th लिया जाएगा, जिसमें ओवरऑल एग्रीगेट परसेंट आपका 45% होगा और ईच सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट 33% आपका होना अनिवार्य है। राइट। बाकी कलर की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें आपका जो है 10+2 यानी जो है 12th उसमें होना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। राइट। एग्रीगेट 60% और ईच सब्जेक्ट 50% आपका जो है होना चाहिए। राइट। तो यहां तक जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूं कि आपकी सॉर्ट आउट हो गई होगी, आपकी आंसर मिल गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये ऑनलाइन फॉर्म कब से आएगा। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी 3 साल की जो जॉब है, ये अगर प्रस्तावना पारित हो जाती है तो जुलाई के बाद इसकी भर्ती आना चालू हो जाएगी। राइट। और अगर नहीं होती है तो फिर नहीं होगी, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं क्या 3 साल जॉब करने के बाद आपको इंडियन आर्मी से बाहर कर दिया जाएगा। तो जी ऐसा नहीं है। जरा आप खुद सोच के देखिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जो बंदे पूरे 17 साल 18 साल तक पूरा जिंदगी अपना जो है इन सेना के पीछे दिया हो और मेहनत किया है, क्या वो सिर्फ 3 साल जॉब करके निकल जाएंगे? और जो बंदे 2-3 साल के लिए सेना में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो पूरा लाइफ सेट करना चाहते हैं, क्या उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? तो जी ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, 100% दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं और जब ऑफिशियली ट्वीट भी आ जाएगा इंडियन आर्मी तो भी आप देख लेंगे। ठीक है, कि जो भी बंदा इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस के कमीशन, ठीक है, अपना 3 साल का जॉब देना चाहता है, जो परमानेंट
पैसा नहीं बनाना चाहता या परमानेंट अपना जो है इंडियन आर्मी में नहीं जाना चाहता, उन सभी युवाओं के लिए 3 साल की जॉब है। अदरवाइज जो लोग पूरा परमानेंट 17 साल का जॉब करना चाहते हैं वो 17 साल जॉब कर सकते हैं। जब आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिस ऑप्शन में आपका रहेगा कि क्या शॉर्ट आप 3 साल की जॉब लेना चाहते हैं या 17 साल का जॉब लेना चाहते हैं, आपने जो चॉइस करेगा आपको वैसा ही जॉब मिलेगा। इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, गर्ल्स बॉयज दोनों की मैं बता रहा हूं। और जी हाँ, मैं ये दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि जिस तरह पहले इंडियन आर्मी में गर्ल्स की सीटें कम रहती थी, अब गर्ल्स की सीटें बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है। ये देश की रक्षा की बात है, जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी जिस तरह से देश जो है डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रक्षा भी बढ़ना चाहिए। और आप सबों को पता है कि पूर्ण सेना में नेवी और एयरफोर्स के अपेक्षा कई गुना ज्यादा जो है इंडियन आर्मी में सेना की जवान है, और बहुत सारी रिक्तियां ऑफिसर्स की खाली हुई है और जीडी की भी खाली हुई है। इसलिए ये भर्तियां आएगी और आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहे, आप अपनी तैयारी में करें। 100% दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि जुलाई के बाद इसकी भर्तियां आएगी और आप भर्तियां में लग जाए, मेहनत में लग जाए, आप जरूर सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।